झारखंड में बनेगी झारखंडियों की सरकार। हेमंत सोरेन ने बीजेपी को दी चुनौती, बोले आज चुनाव कराएं, कल हालात समझ में आ जाएंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से रिहा होने के बाद बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने शनिवार को कांके रोड स्थित सीएम आवास के बाहर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोग विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार हो जाइए। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा, हमने सुना है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव समय से पहले कराने की तैयारी चल रही है। मैं तो उनको चुनौती देता हूं कि वो चुनाव की घोषणा कल कर दे, परसों उन्हें हालात समझ में आ जाएगा। कार्यकर्ताओं से हेमंत सोरेन ने कहा कि आप लोग डटे रहें, क्योंकि किसी भी समय ये लोग अपने मन के मुताबिक काम करेंगे, चुनाव की घोषणा करेंगे, लेकिन इस संकल्प के साथ आप काम करते रहें कि झारखंड राज्य है तो झारखंडियों की ही सरकार बनेगी। रांची में 4 मिनट में लूटे 1.40 करोड़ के जेवर। ज्वेलरी शॉप के मालिक को मारी गोली। सीसीटीवी में वारदात कैद। 7 पुलिस अधिकारी सस्पेंड। रांची के बिरसा चौक स्थित डीपी ज्वेलर्स में अपराधियों ने गन पॉइंट पर लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। हेलमेट पहने 4 अपराधियों ने महज 4 मिनट में 1.40 करोड़ के जेवर और 2.50 लाख रुपये केस लूट लिए। इसके बाद पैदल इस शॉप से निकलकर एयरपोर्ट रोड की ओर भाग निकले। लूट कांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की। गोली दुकान संचालक रामनाथ वर्मा के पेट और उनके बेटे ओम वर्मा के हाथ में गोली लगी है। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद 7 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 4.56 मिनट के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि हेलमेट पहने 3 अपराधी दुकान में घुसते हैं। इसमें गुलाबी रंग की शर्ट पहने अपराधी ने हथियार का भय दिखाकर दुकानदार को कब्जे में ले लिया। वहीं काली चेक शर्ट वाला पहना अपराधी काउंटर फांद कर चला जाता है। इसी बीच एक सफेद गमछा लपटे अपराधी लॉकर रूम की ओर चला जाता है। लूटपाट के दौरान अपराधी दुकानदार से गन पॉइंट पर काउंटर के लॉकर खोलने कहता है। इसी बीच दुकान के अन्य स्टाफ को कब्जे में लेते हैं। इसके बाद अपराधी एक एक कर काउंटर से लॉकर से जेवरात निकालते हैं और बैग में भरकर निकल जाते हैं। केजरीवाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। तिहाड़ जेल में रहेंगे। शुगर की दवाई, टेस्ट किट और घर का खाना ले सकेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को 14 दिन 12 जुलाई की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई ने उन्हें 26 जून को तिहाड़ जेल में से गिरफ्तार किया था। 3 दिन की कस्टडी के बाद कल उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। शराब नीति केस में सीबीआई केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जाँच कर रही है। सीबीआई ने कल सुनवाई के दौरान जस्टिस सुनैना शर्मा की अदालत से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वे पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में है। एडवोकेट ऋषिकेश कुमार ने कहा, अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा। हमने कोर्ट से उनकी शुगर की दवाई, टेस्टिंग किट और घर का बना खाना उपलब्ध कराने की मांग की थी। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। 1 या 2 जून को हम जमानत याचिका दायर करेंगे। अवैध बालू खनन रोकने के लिए सड़क पर ग्रामीण। एक दिन में करोड़ों की उगाही। 150 से अधिक हाईवा एक्टिव। डीसी से ग्रामीणों ने की शिकायत। झारखंड के कई जिलों में बालू माफियाओं का गिरोह एक्टिव है। एनजीटी से लगी रोक के बावजूद कई इलाकों में खनन जारी है। खूंटी के कारो नदी इलाके में कई ऐसे अवैध बालू घाट है जहां से देर रात बालू का उठाव हो रहा है। खूंटी में जरियागढ़ इलाके में अवैध बालू का खनन कारोबार चल रहा है। देर रात जब अवैध बालू खनन के लिए हाईवा पहुंचे तो ग्रामीण रास्ते में सो गए। पिछले कई दिनों से ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कल खूंटी डीसी लोकेश मिश्रा से मिलकर मदद की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया कि 2 बार हाईवा पकड़ा गया। 23 जून को 16 हाईवा अवैध खनन करते ग्रामीणों ने पकड़ा। 27 जून को 10 हाईवा पकड़ा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों पर दबाव बनाकर हाईवा छोड़ दिया।
नीट पेपर लीक, 7 आरोपियों को दिल्ली ले जाएगी सीबीआई। पटना से प्लेन से ले जाने की तैयारी। देर रात हजारीबाग के प्रिंसिपल से हुई पूछताछ। नीट पेपर लीक मामले में पकड़े गए 7 आरोपियों को सीबीआई की टीम ने दिल्ली ले जाने की तैयारी की है। पटना के LNJP अस्पताल में 3 आरोपियों का मेडिकल कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी को प्लेन से दिल्ली ले जाया जाएगा। वहीं पटना के सीबीआई दफ्तर में शुक्रवार देर रात तक हजारीबाग ओसिस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ होने की भी खबर है। इस केस में शुक्रवार 28 जून को झारखंड के हजारीबाग से सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें ओसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और पत्रकार जमालुद्दीन है। एजेंसी तीनों को शुक्रवार रात करीब 10 बजे हजारीबाग से पटना लेकर पहुंची थी। इस केस में 27 जून को बिहार के पटना में एजेंसी ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था। एहसान उल हक समेत 3 लोगों से सीबीआई ने शुक्रवार को दिन भर पूछताछ की। अब उन्हें स्पॉट पर ले जाकर टीम सबूतों को पुख्ता करेगी। 3 जुलाई से पहले रिचार्ज का बचा सकते हैं 600 रुपया। जियो, एयरटेल और वाई ने अपने प्लान्स महंगे किए। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। इनमें से जियो और एयरटेल के रिचार्ज प्लान की नई कीमतें 3 जुलाई और वोडाफोन आइडिया की नई दरें 4 जुलाई से लागू होगी। ऐसे में अगर आप इन तारीखों से पहले रिचार्ज करते हैं तो 600 रुपया तक बचा सकते हैं। दरअसल जियो और एयरटेल का 2,999 रुपये वाला प्लान बढ़कर 3,599 रुपये का हो जाएगा। वहीं वोडाफोन आइडिया का 2,899 रुपये का प्लान 3,499 रुपये का हो जाएगा। कीमत बढ़ने से पहले अगर आप 365 दिन यानी 1 साल की वैलिडिटी के साथ आने वाले ये रिचार्ज करते हैं तो 600 रुपये बच जाएंगे। लद्दाख में नदी में फंसा टैंक, 5 जवानों की मौत। एक्सरसाइज से लौट रहे थे जवान, रात 1 बजे नदी में पानी बढ़ने से हादसा हुआ। लद्दाख के न्योमा चुशुल इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पास श्योक नदी का जलस्तर बढ़ने से सेना के 5 जवान बह गए। सभी की मौत हो गई है। इनमें एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर JCO भी थे। घटना शुक्रवार 28 जून की रात करीब 1 बजे की है। जानकारी शनिवार 29 जून को सामने आई। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक सेना के जवान मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद देर रात T-72 टैंक से लौट रहे थे। मिलिट्री टैंक ईस्टर्न लद्दाख के सासेर ब्राक्सा में श्योक नदी पार कर रहा था। तभी पानी का लेवल अचानक बढ़ गया और जवान टैंक सहित नदी में डूबने लगे। लेह की फायर एंड फ्यूरी चोगदा कोपर्स के मुताबिक हादसा LAC के चुशुल से 148 किलोमीटर दूर मंदिर मोड़ के पास हुआ। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची लेकिन नदी में तेज बहाव और बढ़े जल स्तर के कारण जवानों को बचाया नहीं जा सका। 5 जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं। उनकी पहचान रिसालदार MRK रेड्डी, दफादार भूपेंद्र नेगी, लांस दफादार अकदुम तेबम, हवलदार A खान और नागराज P के रूप में हुई है।